50 लाख। इतना पैसा तो तैमूर ने कभी अपने ख्वाब में नहीं देखा होगा। क्या बात, इसे कहते हैं किस्मत। लॉटरी लग गई तैमूर की। अरे मैं तो कहता हूं अम्मा, हो ना हो लड़की के किरदार में ना कोई गड़बड़ जरूर है। गड़बड़ लड़की के किरदार में नहीं, तेरे दिमाग में है। खुनास भरा है तेरे सर में। जो दुनिया की हर औरत का किरदार तुझे गड़बड़ नजर आता है। कुछ जो घिरा रहता है ना बद किरदार औरतों में। यहां साजिशें करने की बजाय चिता के घर चला जा। अरे तैमूर बेचारा अकेला है वहां पर, तुझे भी कुछ फर्ज बनता है। दामाद है तू उस घर का दामाद, समझे? और सुनो, क्या है? वो मैं शराफत के साथ कार्ड बांटने जा रहा हूं, लेट आऊंगा। ये जो तेरा बाप है ना, ये पता नहीं कितना लुटा रहा है अपने भाई पर। भाई कसम की कसम से 1 हफ्ते से छुट्टी लेकर घर पर बैठा है। अब गया अपने भाई के साथ कार्ड बांटने के बहाने घूमने फिरने। लगाने दे अम्मा, उससे ज्यादा वसूल कर लूंगा। उनकी लड़की तो अब भी मेरे निकाह में है ना। और वैसे भी अब मेरी नजर तैमूर के 50 लाख पर है। नहीं देगा ना तो बहन को बसने नहीं दूंगा उसकी। भाई सदके जाऊं मैं। अरे सारे मेरे वाले गुण कूट कूट के अल्लाह ने तुझ में भर दिए। डैड, मैं चाह रहा था कि सैफ अब रेगुलर आना शुरू कर दे ऑफिस, क्योंकि शादी के बाद इसके अखराजात और बढ़ जाएंगे। मेरा फैमिली शुरू करने का कोई इरादा नहीं, और जहां तक मेरी बीवी का ताल्लुक है वो ही खाएगी जो हम सब खाते हैं, और कपड़े भी तो उसको शादी पर मिल जाएंगे। वैसे भी उससे कौन सी आदत है बुटीक से शॉपिंग करने की। मेरी जॉब का मेरी बीवी से कोई ताल्लुक नहीं। आना तो तुम्हें रेगुलर पड़ेगा ऑफिस। डैड, मैं हफीज से बात करके इसकी तनख्वाह बढ़वा देता हूँ, क्योंकि शादी के बाद ऊपर के अखराजात भी तो होंगे ना इसके। और वैसे भी तुम्हारी शादी में मेरा काफी खर्चा हो चुका है। कुछ अरसे तक तो तुम्हारी तनख्वाह में से इंस्टॉलमेंट काटता रहूंगा मैं, लेकिन परेशान ना हो, अभी नहीं। जब तुम हनीमून से वापस आओगे तब, क्योंकि हनीमून पर भी तो तुम्हारा ठीक ठाक खर्चा होगा ना, तो उसके लिए डोंट वरी। एक्सक्यूज मी। डैड, मैं यहां काम नहीं करना चाहता। जब काम करना ही है तो इज्जत और सुकून से तो करूं ना। मैंने 1-2 जगह बात की है, शायद मुझे जॉब मिल जाए। और दानिश भाई के अकाउंट से जितने भी पैसे खर्च हुए मैं सब पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन एक बात तो तय है, मैं इनके अंडर काम नहीं करूंगा। अब शादी के मौके पर तुम मजीद इश्यूज से बाज रहो। क्या प्रॉब्लम है बड़े भाई के अंडर काम करने में? सारा बिजनेस सर्कल उसके प्रोफेशनलिज्म की तारीफ करता है। चंद महीने साथ काम करोगे तो कुछ सीख जाओगे। इतनी अना और खुददारी उसी पे अच्छी लगती है जिसमें कुछ दिखाने का दम हो। बात अना की नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट की है डैड। दानिश भाई मुझसे क्लर्क से लेकर मैनेजर लेवल तक के तमाम काम कराते हैं, बाकी स्टाफ को ओवरटाइम देते हैं, और मुझे तो और क्या कर लोगे तुम? अगर कहीं और भी जाओगे तो वो सराखों पे तो बिठाने से रहे। तुम पे अब बीवी की जिम्मेदारी भी आयद होती है। ये बचकाना हरकतें छोड़ दो, वरना लड़की के घर वालों के सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। हमें। अम्मी, अम्मी, क्या हो गया? वो आपने जूलर्स की रसीद कहाँ रखी है? मैंने नहीं रखी, एहसास के पास रखवाई है, उससे जाके पूछ लो। वाह, आपने भी किसको रसीद पकड़ा दी? एहसास, 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 कहाँ रख दी इसने रसीद? ये किसका मोबाइल है और यहाँ क्या कर रहा है?
एहसास प्लीज पिक अप माई कॉल, वरना मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। काश तुम इस वक्त मेरे पास होती। आई एम मिसिंग यू। इसका मतलब है ये चक्कर पहले से चल रहा है। तो ये है इस रिश्ते की असली। कितनी सफाई से तुम हम सब की नजरों में धूल झोंक रही थी। भाई भाई ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बकवास बंद करो। तुम्हारी हर बात झूठ है। अब मुझे तुम पे एतबार नहीं है। और तुमने हम पे भरोसा नहीं किया। इतने बड़े मामला खुद ही चुपके चुपके तय करके बैठ गए। तुम्हारे इस घर में चंद दिन बाकी ना रह गए होते तो आज मैं तुम्हें तुम दिल पर मत लो तैमूर। ये सोचो कि जो हुआ आखिर में उसका नतीजा तो अच्छा निकला ना। वो लोग रिश्ता लेने आए थे, अच्छा है ना, खैर से अपने घर की हो जाएगी। मैं भाई हूं उसका भी, कैसे दिल पे ना लूं। और मुझे तो पहले ही उन लोगों का यहां पर आना और शादी के लिए जल्दी इसरार करना खटक रहा था। पता नहीं वो लोग किस दिल से यहां पर आए थे। उनमें और हमें बहुत फर्क है। और अगर वो अपने बेटे के इसरार करने पर यहां पर आए थे तो बाद में एहसास की खुशियों के बारे में कौन गारंटी देगा। उसे कम से कम आपको या फिर अम्मी को एतमाद में लेना चाहिए था। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जिस दिन उसने असद का रिश्ता ठुकराया था। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगे। बस भी करो तुम दोनों। आखिर उसने ऐसा क्या गलत कर दिया? अपनी पसंद से शादी ही तो कर रही है। अगर उसकी पसंद या फैसला गलत होता तो इतनी इज्जत के साथ ब्याह करनी जा रही होती। बहरहाल जैसे भी हैं उसके घर वाले, तुम्हारे ससुराल वालों से लाख दर्जे बेहतर हैं। शादी को शादी की तरह कर रहे हैं, तुम्हारी सास की तरह नहीं कि निकाह वाले दिन चाय पर बुला के हम 4 बंदों को टरखा देगी। अल्लाह जाने उसके बाद बड़े फंक्शन में हमें बुलाएगी भी या नहीं। और वैसे भी बड़ा फंक्शन तो उसके अपने अजीज व अकारिब के लिए होगा। हम सबको बुलाकर उसने शर्मिंदगी थोड़ी उठानी है। आप मुझे क्यों सुना रही हैं? मैंने आपके कहने पर शादी की हामी भरी है। मेरी सास क्या करती हैं और क्या नहीं, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। दिमाग खराब हो गया है इसका। खुददारी के नाम पर हमारे रिश्तेदारों में शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। एक बेटा है और उसकी शादी भी ढंग से ना कर सके। मैं वही जिंदगी जीऊंगी तैमूर जो तुम जी रहे हो। वैसे ही रहूंगी जैसे तुम चाहते हो। वो घर, स्टेटस, मम्मा पापा सब हमारे बीच में दीवार बनकर आ गए थे। मैंने वो सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी। अब हमारे बीच में कोई क्लास डिफरेंस नहीं होगा। कल ये दीवार गिर जाएगी, उसके बाद तुम्हारे और मेरे दरमियान स्टेटस की कोई दीवार, कोई रुकावट नहीं होगी। क्या होगा आगे? सैफ इस वक्त अपने गुस्से और इंतकाम की आग में जल रहा है। अगर ये आग ठंडी ना हुई तो कैसे और कब तक मैं उस घर में रह पाऊंगी? अब तो तैमूर भाई भी मेरे खिलाफ हो गया।
वो मेरी साइड नहीं लेंगे। अब जो भी होगा मुझे अकेले ही संभालना पड़ेगा। I really like you a lot. और हाँ, एक बात का ख्याल रखो, उस घर में तुम्हें सही मशवरा देने वाला सिर्फ और सिर्फ मैं हूंगा। जैसा मैं तुम्हें कहता जाऊंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। सारी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। ओके? Everything will be fine. मुझे इन छोटी छोटी बातों की टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है? और वैसे भी हार मानना तो मैंने सीखी ही नहीं। अब तक वही कुछ होता जा रहा है जो मैं चाहती हूँ, और आगे भी वही होगा जो मैं चाहूंगी। I'll show you मिसेस सरफराज कि सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा होने वालों की जिंदगी कैसे बदलती है। आज एक झटके में मैं तुम्हारी बेटी के मुंह से चमचा निकालने की पोजीशन में हूं। सिर्फ जो चाहे मर्जी करता फिरे। अभी तो कहानी में ट्विस्ट आया है। लेट्स एंजॉय दिस ट्विस्ट। बहन, मैंने तो पहली दफा जब एहसास को देखा था तो पहली नजर में ही उसे अपनी बेटी मान लिया था। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं इसे बहू बना के नहीं बेटी बना के अपने घर ले जा रही हूँ। लड़की के माँ बाप को क्या चाहिए? तसल्ली के दो बोल। और फिर आप लोगों का इखलाक इतना अच्छा था कि हमने फौरन ही हाँ कर दी। और जोड़े तो आसमान पे बनते हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि ये लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। आमीन। असल में हमारा छोटा बेटा बहुत लाडला है, बस इसीलिए थोड़ा सा गैर जिम्मेदार है। इसीलिए हम उसकी शादी पहले कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से निभाए, पहचाने और जिम्मेदार बन जाए। अब देखिए ना, मैं भी तो घर की जिम्मेदारियां उठा के बहुत ही तंग आ चुकी हूँ। बस चाहती हूँ कि बहू घर में आ जाए तो सारी जिम्मेदारियां इसी को सौंप दूंगी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आपकी बेटी नहीं है तो क्या हुआ, एहसास भी तो आपकी बेटी है। अल्लाह इन लोगों को खुश रखे। वो आपकी समदन नजर नहीं आ रही। दरअसल शादी की तारीख एक होने की वजह से टाइम नहीं निकाल पा रही हैं। बेटी की शादी के इंतजामात भी उन्होंने देखने। अभी उन्हीं का फोन आया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। आपने तो बहू लाखों में एक चुनी है, दाद देनी पड़ेगी आपको। भाई हमारे एहसास के हुस्न के चर्चे तो पूरे खानदान में है और इसका अंदाजा उससे खूब है। कसम की कसम से। जब ये छोटी थी ना तो हर वक्त शीशे के सामने खड़ी रहती थी, हाय मेकअप करके गले में पर्स डाल के घर में घूमती रहती थी।
और जब ये बड़ी हुई तो ये आदत इसकी पुख्ता हो गई। कसम की कसम से भाई बड़ी लाभ वाली बच्ची है। डर के मारे बर्तन भी नहीं धोती, कहीं हाथ ना खराब हो जाए। और भाई क्यों ना बचाए भाई, हमारी एहसास के हाथ पाँव भी तो खूबसूरत है। हाँ वैसे महारानियों की तरह रहती है हमारे घर में। और अब आप जैसा ससुराल मिला है तो वहाँ भी महारानियों की तरह रहेगी। क्यों नहीं, अपने घर जा रही है, यहाँ जैसे रहती थी उससे भी ज्यादा अच्छा रखेंगे हम इसे। मेरी सहेली एक पहेली, जीवन में खुशबू से आए हो, तुझको सुनानी मेरी कहानी, कब से हूँ मैं आस लगाए हो। दिल में सुहाने सपने मन में है से हूँ बैठी सोने ख्वाब सजाए, भाभी मेरी सहेली तू। ये तुम्हें कैसा लगा? इसको छोड़े मॉम, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आपने एहसास का एक भी फंक्शन अटेंड नहीं किया। सब लोग आपके बारे में पूछ रहे होंगे। मेरी तो मजबूरी है कि मैं मायूं बैठी हूँ, और आप जानती हैं पापा नहीं जा सकते। आपको तो जाना चाहिए था। मेरा होने वाला ससुराल समझ के उनकी इज्जत का ख्याल रख लें। ये तुम किस किस्म की फजूल बातें करने लगी हो? होने वाला ससुराल, इज्जत का ख्याल, हमें उन लोगों से कोई लेना देना नहीं रखना, और हमने उनकी इज्जत का ठेका नहीं उठा रखा। हम तुम्हारा निकाह इसलिए सादगी से कर रहे हैं कि हमारे घर पे बारात में हर किस्म का ओछा आदमी उठ कर ना आ जाए, वरना हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। हमारे सर्कल वाले क्या सोचेंगे कि अखलौती बेटी का निकाह हमने कैसे घराने में कर दिया। मॉम प्लीज ऐसे मत कहें, वो अब मेरा घर है। मुझे उनकी इज्जत का ख्याल रखना है, ना कि आपकी सो कॉल्ड इज्जत का ख्याल। उनकी इज्जत, माय डियर, उनकी इज्जत इसी में है कि उनके बेटे के नाम के साथ कार्ड में मेरी बेटी का नाम लिखा हुआ है, मिसेस नौरीन सरफराज की बेटी का नाम। अभी आपको एक बात बताऊं? हाँ हाँ बोलो। आपके मियाँ ने तो आज गिरगिट को भी मात दे दी है। क्या मतलब? भाई शादी की तैयारियां करने में दिलो जान से लगे हुए हैं, और जरूर से ज्यादा खुशमिजाजी दिखाने के चक्कर में उनके जबड़े तक अकड़ गए हैं। कौन? अमीन बाहर सबके साथ काम कर रहा है। ये कायर का पलटी, कल तक तो काटने को दौड़ा था। यही तो खूबी है आपके ससुराल वालों में। आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा ठीक है, जल्दी से जाओ, मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है, और जैसे मैंने समझाया था बिल्कुल वैसे ही करना। जल्दी, बहुत काम पड़े हैं। शाबाश। अमीन और बाहर काम कर रहा है।
माशाल्लाह, दुल्हा मियाँ तो आज बड़े चमक रहे हैं। खबरदार जो मेरे दामाद को किसी ने तंग किया, इसे किसी की रिम रिम की जरूरत नहीं है। ये तो बना बनाया शहजादा है, शहजादा। अरे शहजादे की शक्ल रखने वाले चौरों की बीवियां अक्सर रोती रहती है। अरे वो जो काबू में नहीं आते ना, कसम की कसम से। मेहंदी की ये रात मेहंदी लगा के रखना, टोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गौरी आएंगे तेरे सजना। के रखना, टोली सजा के रखना, पैसा संभाल के रखना, 50 लाख निकाल के रखना, 5 के आगे 0, अमीन बन गया हीरो। आहा। क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूं कितना बदनसीब बाप हूं मैं, जिसे अपनी इकलौती बेटी की शादी की खुशी भी नसीब नहीं हुई। लेकिन आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? थोड़े ही दिन में हम शहर के 5 स्टार होटल में रिसेप्शन देने वाले हैं। देखिएगा, सारा शहर उस फंक्शन की बातें करेगा। पता नहीं उसमें हमारे दामाद साहब आना पसंद करेंगे या नहीं। मुझे तो उसमें खुददारी से ज्यादा एहसास कमतरी नजर आती है। तभी तो निकाह के 2 बोल पढ़वा के लेके जा रहा है हमारी बेटी को। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात। हम अपने दोस्तों को इस मोहल्ले में क्यों लेकर जाएं? जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। और सबसे अच्छी बात यह है कि एहसास उस घर में वफा के वहां जाने से पहले ही चली जाएगी। मुझे खदशा था कि वो हमेशा की तरह वफा को उल्टी सीधी पट्टियां पड़ाकर हमसे हमेशा के लिए दूर कर देगी। अगर ये काम तो वो शादी के बाद भी कर सकती? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगी। एहसास शादी के बाद वफा से बहुत दूर हो जाएगी। बस इंतजार कीजिए, थोड़े दिनों में वफा के जज्बात में ठहराव आ जाए तो मैं उसको उस माहौल से निकालने की कोशिश करूंगी। और तैमूर, वो कब तक रेजिस्ट करेगा? एक ना एक दिन उसे हथियार डालने पड़ेंगे। शॉर्टकट तो हर कोई प्रेफर करता है। बेटी भी हमारी और तैमूर भी हमारा। पता नहीं तुम क्या कह रही हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस आप इंतजार कीजिए और देखते जाइए, सब आपकी समझ में आ जाएगा। हद होती है नाइंसाफी की। और अम्मा, तुम तो बहुत ही नाइंसाफी करती हो मेरे साथ। देखा है कितना फर्क है मेरे जहेज और वफा की भरी में, और उसका सोना कितना महंगा है, मेरा सोना कितना सस्ता है। क्यों फर्क करती हो भाई?
अरे हद होती है लालच की भी। इतने बड़े घर में जा रही है और दिल है कि माँ बाप के घर से हर चीज समेट कर ले जाए। तौबा 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 तौबा, कितना जेवर चढ़ा रहे हैं तेरे ससुराल वाले, और नजर है कि वफा के जेवर पर टिकी हुई है। बात लालच की नहीं है, बात इंसाफ की है। बताओ ना, क्यों करते हो मेरे साथ ऐसा? देख बेटा, तू वफा की माँ को तो जानती ही है, हमारी गुर्बत और कम मायगी की ताने देती रहती है। मैं नहीं चाहती हूँ कि जेवर और कपड़ों में किसी किस्म की कमी हो, और फिर हम जो भी चढ़ाएं, आना तो इसी घर में है। तो यूं कहे ना, बेटी को दिया हुआ जेवर अगले के घर जाएगा। वफा की माँ के तानों का ख्याल तो आपको बड़ा है, मगर बेटी के ससुराल का कोई ख्याल नहीं। शुक्र है सेल्फिश घर से मेरी जान छूट जाएगी। अरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी तुझसे जान छूट रही है। इतना नाशुक्रापन बचपन से लेकर अब तक, नाजायज ख्वाहिशें, फरमाइशें, तेरी जिदें और बेशर्मी की हद देखो कि शादी से एक दिन पहले मुंह फोड़ के जेवर मांग रही है। तौबा तौबा तौबा, इस लड़की की ख्वाहिशें तो कभी खत्म नहीं होंगी। दानिश, जी अम्मी। देखो बेटा, वलीमे के इंतजामात में कोई कसर बाकी रहनी नहीं चाहिए। अम्मी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, सैफ भी याद रखेगा कि उसकी शादी किसने कराई है। और वैसे भी मैं कच्चे काम नहीं करता। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी काम करता हूं ना, मैं परफेक्शन के साथ करता हूं। बस आप रेस्ट करें, कल बारात लेकर जानी है, और वैसे भी कल का दिन बहुत बिजी है। बस बेटा दुआ करो, जिस मकसद के लिए ये शादी हो रही है वो मकसद पूरा हो जाए। जी अम्मी, सिर्फ दुआ ही नहीं, पूरी कोशिश करूंगा कि हमारा मकसद पूरा हो जाए। बेटा मैं सैफ को भी तुम्हारी तरह संजीदा, जिम्मेदार और फर्मा बरदार देखना चाहती हूँ, लेकिन एक अजीब सा धड़का लगा रहता है एहसास की तरफ से। धड़का? कैसा धड़का? पता नहीं क्यों वहम सा हो रहा है एहसास की तरफ से। ऐसा लगता है कहीं मेरे घर को जोड़ के रखने के बजाय, मेरा मतलब है कि कहीं वो भी सैफ की तरह गैर जिम्मेदार निकली तो। यही तो मैं चाहता हूं। सैफ अगर अब तक बचा भी हुआ है तो एहसास आकर उसे मजीद डुबो दे। क्या सोच रहे हो? अब कुछ नहीं, बस अम्मी आप वहम ना करें। जो भी है सैफ की पसंद, घर पर आएगी, सैफ की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। और वैसे भी मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है वो, सर झुका कर रहेगी और फिर सारी उम्र हमारी एहसानमंद बन के रहेगी वो। आई होप सब ठीक हो जाएगा। ओके खुदा का शुक्र है कि बहुत अच्छा समधियाना मिल गया हमें। भाई बहुत ऊंचे लोग हैं, लेकिन नाजो नखरा नाम को भी नहीं। क्या सोच रहे हो तैमूर? नहीं कुछ नहीं अब्बा, लोग तो वाकई बहुत अच्छे और शरीफ हैं, लेकिन लड़के के बारे में मुझे कुछ खटका सा लग रहा है। लड़की? कैसा खटका? भी क्या तुम्हारे दिल में अब भी कोई शक है? पता नहीं अब्बा, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लड़का शादी से खुश नहीं है। उसने पूरी शादी में सीधे मुंह किसी से बात नहीं की, कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था। अरे शर्मा रहा होगा, तुम्हें तो बस हर एक को शक की ऐनक से देखने की आदत हो गई है। अरे भाई, एहसास की शादी और रुखसती के बाद तुम देखना, तुम अपने निकाह पे कैसे शर्माते हो। क्या बताऊं, तैमूर भाई मुझसे उखड़े उखड़े और नाराज से हैं। उन्होंने सैफ के पुराने मैसेजेस मेरे मोबाइल पर पढ़ लिए। क्या? गॉड, फिर क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं, वफा
वफा, तुम तैमूर भाई को नहीं जानती हो, पता नहीं अब उनका दिल कब मुझसे साफ होगा। अच्छा छोड़ो ये डिप्रेसिंग बातें। वैसे मैं कम डिप्रेशन में हूँ। माइयों का जोड़ा पहन के तैयार होके कमरे में बैठी हुई हूँ और कोई लिफ्ट ही नहीं करवा रहा। तुम बताओ, तुम्हारा फंक्शन कैसा रहा? सैफ तो बहुत खुश होगा और उसके घर वाले बड़ी बेसब्री से तुम्हारे घर आने का इंतजार कर रहे होंगे, है ना? हाँ हाँ, उसको तो बहुत इंतजार है मेरे वहां आने का। एक एक पल गिन के गुजार रहा है। बेटा, आपको सैफ अहमद वल्दे तौसीफ अहमद से बिल एविज 1 करोड़ रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्त कबूल है? कबूल है? कबूल है? कबूल है। मुबारक हो। लो बेटा, यहां दस्तखत कर दो। बेटा, अब तुम्हें ही सैफ को संभालना है। हमारा दानिश जो है ना, वो बहुत समझदार है। सारा बिजनेस इसी ने संभाल रखा है। घर पे कम और ऑफिस में ज्यादा होता है। दोनों भाइयों में बहुत फर्क है। यही कि ये अपनी जिम्मेदारियां खुशी से संभालता है और सैफ अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागता है। इसीलिए तो हमने सैफ की शादी दानिश से पहले कर दी। अच्छा तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। बेटा, ये हमारा खानदानी जेवर है। मुझे मेरी माँ ने और नानी ने दिया था। ऐसा एक और सेट भी है जो मैंने दानिश की दुल्हन के लिए रखा है और इस पर तुम्हारा हक है, लिहाजा आज से ये तुम्हारे लिए है। ले लो। इस घर में तुम हमारे लिए एक उम्मीद हो। तुमसे तो कोई हकीकत भी छुपी भी नहीं। अब हमने और तुमने मिलकर सैफ को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना है। बाय द वे, ये है कहाँ? कहाँ पर होगा? वहीं पर ही होगा जहां उसके यार होंगे, दोस्त होंगे, किसी नाइट क्लब में।